हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर है क्लास 10th में मैथ्स का आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की को लेके वन बाय वन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट सम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या, बेटा इसने नहीं है पूछ रखा है और बच्चों ने देखा नहीं, सीधा यही आंसर लगा दिया। नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका ऑप्शन बी आएगा बेटा। 2+2, 4 का रूट भी क्या होता है 2, और ये आपके पास बन गई है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है ये, ठीक है। और इसने यही पूछ रखा था, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। सेकंड सम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज इज एन इर्रेशनल नंबर। अब बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। किसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता। 1 का वर्गमूल 1 होता है बेटा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। यहाँ पे हम निकालेंगे तो कंप्लीट नहीं आएगा और यही आपका आंसर आ गया। थर्ड सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद आपको दे रखा है, हमें निकालना है शून्यकों का योग। बहुपद क्या है ये दे रखा है। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो बेटा a की वैल्यू क्या आएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी -1, c की वैल्यू क्या आएगी -5। हमें निकालना है शून्यकों का योग, सम। फॉर्मूला क्या होता है -b/a। वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आएगी 1। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ सम, 280 और 245 का हमें निकालना है HCF। डिवाइड कर लेते हैं, ये 280 अंदर, 245 बाहर, किस पे जाएगा 1 पे जाएगा। पहले तो माइनस कर दें 5 और ये बनेगा 3। फर्दर करते हैं, ये किस पे जाएगा 7 पे। देखो ये कंप्लीट ही चला जाएगा भाग, तो हमारा HCF कितना आ गया 35। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ सम में, इस 80 का कौन सा पद 78 होगा। हमें नहीं पता, हमने मान लिया nth पद कितना होगा 78 होगा। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस में 1 d, और यहां से हम बेटा किसकी वैल्यू निकालेंगे n की वैल्यू निकालेंगे। a मतलब फर्स्ट टर्म 3 दे रखा है, ये d डिफरेंस 8 में से 3 गए, ये क्या है 5। 3 प्लस का है, उधर लेके जाएंगे किसका हो जाएगा माइनस का। 78 में से 3 गए, ये 75 बनेगा। 5 गुना में है, इधर जाएगा भाग में, 75 को 5 से काटेंगे, क्या आएगा यहाँ पे 15। हमें तो n की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 1 था, दूसरी साइड जाएगा प्लस का 1, 16th टर्म इसका आंसर है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब क्वेश्चन नंबर 6, what value of k does the pair of linear equation this and this has unique solution। इनमें से k के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों का युग्म अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए बेटा हमारे पास क्या कंडीशन होती है, a1/a2 हमारा बराबर नहीं होता है b1/b2 के। तो a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है माइनस का k, b2 की वैल्यू क्या है माइनस का 6। माइनस से माइनस कट गया, आर पार गुना करें 2 के बराबर में 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई है बेटा 3 आ गई है। यहाँ पे बराबर नहीं का साइन चल रहा है, k 3 के बराबर नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। 7 सब, पॉलिनोमियल बहुपद आपको दे रखा है, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, अधिकतम शून्यक होंगे, कितने होंगे 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। बेटा जो हाईएस्ट पावर होती है ना, सबसे बड़ी घात होती है किसी भी बहुपद की, उतने उसके शून्यक होते हैं।
यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है? 2, तो शून्य भी कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो सकते हैं। 8 सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बतानी है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? C बाय A होता है। A की वैल्यू क्या है? 6, B की वैल्यू क्या है? 1, C की वैल्यू क्या है? -2। रख दो वैल्यू, C का मान रख दिया, A का मान रख दिया, कट रहे हैं, माइनस का 1/3, ऑप्शन सी आपका सही आंसर आना है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए whose sum and product of zeros is 3 and 1, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल 3 और 1 है। अब हमारे पास बहुपद निकालने का सीधा सीधा तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस लगाते हैं, फिर शून्यकों का योगफल लिखते हैं, योगफल कितना है? 3, साथ में क्या लगाते हैं? एक्स, प्लस में शून्यकों का प्रोडक्ट गुणनफल करते हैं, क्या आएगा? 1। क्या ऑप्शन में ऐसा है? कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सोल्व करना है। दो लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी हैं। इसके बेटा दो तरीके हैं, या तो आप किसी विधि से सॉल्व कर लो या फिर आंसर रख के देख लो। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू -5 रखो। 9 माइनस में 5, क्या 14 आता है? नहीं आता, तो ये तो खत्म हो गया। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9 रख के देखो। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 9 रख के देखिए, 9 और 5 14, ये तो ठीक है। दूसरी इक्वेशन भी देखनी पड़ेगी, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 9, 5 में से 9 गए, क्या 4 आएगा? नहीं, माइनस का 4 आएगा, तो ये भी आपकी गलत हो गया ऑप्शन। थर्ड देखें, x की जगह 9 और y की जगह 5 रखिए। 9 और 5, 9 और 5 14, ठीक है। 9 में से 5 गए, 4, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। एक इक्वेशन के नीचे दूसरी इक्वेशन रखेंगे, ऑलरेडी अलग अलग निशान है तो जोड़ देंगे। x और x 2x, 14 और 4 18, और यहां से x का मान क्या आ गया है? 9। x का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो और y का मान निकाल लो। 14 में से 9 गए, 5, x 9 और y 5, ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। दोनों ही तरीके सही हैं, या तो आप आंसर रख के देख लीजिए, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही आपका सही आंसर आ जाएगा। और अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो सोल्व कर लीजिए। डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को। अब क्वेश्चन नंबर 11, दो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना करने पर बताने हैं कि युग्म पैरेलल समांतर हैं या नहीं है। अब समांतर का हमें पता है, अगर हमारे पास a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो पैरेलल समांतर होते हैं। यहाँ पे देखें इक्वेशन क्या है, 5x माइनस में 3y, इसको इधर ले आओ, माइनस में 11 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस के 10x प्लस के 6y माइनस के 22 बराबर में 0। निकालें, a1/a2 निकालते हैं, 5 बटे में माइनस में 10, काटा तो क्या आया? माइनस का 1/2। b1/b2 निकालें, -3/6, काटा तो क्या आया? -1/2। c1/c2 निकालें, -11 बटे माइनस का 22, ये क्या आया? 1/2। ये देखो दोनों माइनस के और ये प्लस का है, तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये दोनों तो बराबर हैं और नहीं ये नहीं है, मतलब ये युग्म हमारे समांतर हैं, ये सही है, ट्रू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट को जोड़ के इनका आधा कर दो, सेकंड निर्देशांक को जोड़ के इनका आधा कर दो। -4 और 8 को जोड़ा और उसका आधा किया, 8 में से 4 गए, 4/2, क्या आ गया? 2। ये तो ठीक है। 3 और -5, 3 और -5 को जोड़ा और उसका भी आधा कर दिया, 3 में से 5 गए, माइनस के 2, ये क्या आ गया बेटा? माइनस का 1, ये भी ठीक है। तो ये आपके सही ट्रू आ गई स्टेटमेंट।
मध्य बिंदु निकालने का तरीका होता है दोनों ही निर्देशांक को जोड़ के उनका आधा कर दो। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, AP का हमने 15वां पद निकालना है, A15 निकालना है। A15 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A + 14D। अब A का मान क्या है? 1 है। D का मान क्या है? 4 में से 1 गए 3, 14 तिया 42 और 1 क्या बनेगा? 43, 43 इसका आंसर आएगा बेटा। 14 सम, द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन रेशियो। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इस अनुपात में हैं। क्षेत्रफल का, एरिया का रेशियो निकालना है। तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 16 और 9 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा? 81। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर साइड्स हमारे पास A/B में है तो एरिया क्या आएगा? A²/B² में आएगा। कब? अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं तो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मतलब एक पॉइंट तो आपको दे दिया 0 0 और एक पॉइंट आपको दे दिया 5 और -7। दूरी निकालनी है, निकाल देंगे, हमें तो तरीका पता है। 5 माइनस में 0 का वर्ग प्लस में -7 माइनस 0 का वर्ग। 5 में से 0 घटाए तो 5 ही बनेंगे। 5 और 5 की गुना 25, ये बनेगा 49 और ये हो गया रूट। 9 और 5 14 और ये 4 2 6 74, वर्गमूल 74। ये आ गया इसकी मूल बिंदु से दूरी। सीधा सीधा हमने क्या लगाया है? डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र लगाया है। ये तो थे बेटा एक नंबर के क्वेश्चन। अब डिस्कस करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, K का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए क्या हो? इसके 2 इक्वल रूट्स हो। अब हमें पता है जब इक्वल रूट्स होते हैं तो B² - 4AC हमारा 0 के बराबर होता है। अब वैल्यू रख दो। यहाँ पे A का मान क्या है बेटा? 3 है। B की वैल्यू क्या है बेटा? K है। C की वैल्यू क्या है? 3 है। सिर्फ हमने क्या करना है? वैल्यू ही रखनी है। A की वैल्यू रख दी, C की वैल्यू रख दी। K² माइनस 4 तिया 12 और 12 तिया 36, K² इक्वल टू 36। K की वैल्यू क्या आ गई? वर्गमूल 36, मतलब या तो प्लस का या माइनस का 6। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सिर्फ ये बताना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट हैं। इक्वल रूट है तो हमें पता है B² - 4AC किसके बराबर होता है? 0 के होता है। A B C की वैल्यू रख दी, K की वैल्यू निकालनी थी। K एक तरफ, बाकी सारे एक तरफ, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 का देखो, यदि दो संख्याओं का योग 31 है, सम ऑफ टू नंबर्स 31 है, गुणनफल 240 है, प्रोडक्ट 240 है, तो हमें ये संख्याएं निकालनी है। इसकी बेटा सीधा सीधा इक्वेशन बनेगी। कैसे? x² माइनस में 31x प्लस में 240, ये बनेगी। इसके फैक्टर बन के हो जाएगा, गुणनखंड बना लेंगे। बट दूसरा तरीका क्या है यही इक्वेशन निकालने का? देखो, दो संख्याएं हैं, एक संख्या हमने क्या मान ली? x मान ली। दोनों का जोड़ 31 है तो दूसरी क्या बनेगी? 31 माइनस x। भाई हम क्या कह दे, दो संख्याओं का जोड़ 15 है, एक क्या है? 4 है, तो दूसरी क्या आएगी? 15 में से 4 घटा दो, 11 आएगी। तो वही हमने क्या कहा कि दो संख्याओं का योग क्या था? 31 था। तो एक संख्या x मान ली, दूसरी क्या आएगी? 31 माइनस x आएगी। दोनों की गुना करनी है, किसके बराबर है? 240 के। दोनों की कर दो गुना, किसके बराबर आएगी? 240 की। 31x माइनस में x² बराबर में 240। सबको एक तरफ लेके गए तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करो? इसके टुकड़े बनाओ। 240, दो नंबर जिनकी गुना करें तो 240 आए और जोड़े तो 31 आए। कैसे ढूंढेंगे? 2 से करें 120, 2 से करें 60, 2 से करें 30, 3 से करें 10, 2 से करें 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। ये तो नहीं बनेगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12।
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 से 15, बिल्कुल हमें मिल गए 16 और 15। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 16x माइनस के 15x प्लस के 240। पहले दो में से क्या कॉमन आएगा? x आएगा। बाद के दो में से क्या कॉमन आएगा? माइनस का 15 कॉमन आएगा। जो सेम सेम है वो एक ब्रैकेट में रख दिए, जो बच गए वो एक ब्रैकेट में रख दिया। किसके बराबर चल रहे थे? 0 के बराबर चल रहे थे। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? 16। जब इसको बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 15। हमें दो संख्याएं ही बतानी थी, 15 और 16, 15 और 16। ये ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ेंगे तो 31 आएगी और जिनकी गुना करेंगे तो 240 आएगी। ठीक है बेटा, इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना था। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ इन एन एपी, यदि किसी एपी में 11th टर्म 11वां पद 38 है, एक 11 आपको दे दिया कितना? 38। 16वां पद 73 है, 16th टर्म कितनी है? 73 है। हमें 22वां पद निकालना है। ए 22 का मतलब हमें a प्लस 21d निकालना है। इसके लिए हमें a की वैल्यू भी चाहिए, इसके लिए हमें d की वैल्यू भी चाहिए। और a और d कौन देगा? ये दोनों इक्वेशन देंगी। a 11 का मतलब बेटा a प्लस में 10d होता है फॉर्मूला। a 16 का मतलब a प्लस 15d होता है। घटा दे जरा दोनों को, माइनस 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 करके 10 में से 15 गए, माइनस का 5d। यहां घटाएं, माइनस का 13 में से 8 गए 5, माइनस के 35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 7 आ गई। डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, 10 और 7 की गुना 70। 70 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, ये 2 और 32, माइनस का 32। अब ये वैल्यू यहां रख दो, ए का मान रख दिया और डी का मान रख दिया। माइनस का 32 प्लस में 147, 5 1 1, 115 इसका आंसर आएगा। देखिए बेटा कैसे किया हमने। एपी का 11वां पद दे रखा था A11, A11 का फॉर्मूला क्या बनेगा? A प्लस 10D। 16वां पद क्या दे रखा था? 73। A16 का क्या बनेगा? A प्लस 15D। दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A की वैल्यू और D की वैल्यू निकाल ली। बट हमें क्या निकालना था? 22वां पद मतलब A प्लस 21D, ये हमें निकालना था। यहाँ पे A की वैल्यू रख दी, D की वैल्यू रख दी और ये हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, S7 योग दे रखा है, इस बार 49 है। प्रथम 17 पदों का योग इतना है, 17 पदों का योग 289 है। तो इसके प्रथम पद का मान हमें a निकालना है। अब यहां पे बेटा हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस में 1d। तो यहाँ पे n की जगह क्या है? 7 है। n/2 2a प्लस 7 में से गया 6d, ये किसके बराबर है? 49 के। 7/2 को यहां ले आओ, क्या बन जाएगा? 2/7, 7 7 49। 2a प्लस 6d बराबर में 14, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी यहां से आएगी, Sn का फॉर्मूला यहां पे भी लगाएंगे। n की जगह क्या रखेंगे? 17, n/2 2a प्लस n माइनस 1, 17 में से एक गए 16d बराबर में 289। 17/2 को उधर ले जाते हैं, 2/17 हो गया, काटेंगे 17 पे ही कटेगा। 2a प्लस 16d बराबर में 34, ये आया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, यहां ले आओ इसको। 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, घटा दें, माइनस माइनस माइनस।
6 में से 16 गए माइनस के 10d और 14 में से 34 गए माइनस के 20। माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। बट हमें डी की नहीं निकालनी थी, हमें ए की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे रख दो डी की वैल्यू। 16 दूनी 32, 32 उधर गया 2 आया। ए की वैल्यू क्या आ गई है बेटा 1 आ गई है और हमें ए की वैल्यू ही निकालनी थी। थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी है बट मुश्किल बिल्कुल नहीं है बेटा। एसएन का फॉर्मूला हमें पता है, सम ऑफ ए पी ये होता है। पहले हमें 7 पदों का दे रखा था, वहां पे फॉर्मूला लगाया तो एक इक्वेशन मिल गई। S17 हमें दे रखा था, वहां पे फॉर्मूला लगाया तो दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। हमने डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू इसमें रखी तो ए की वैल्यू आ गई और हमें ए की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20, एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि निचला सिरा दीवार से इतनी दूर है। सीढ़ी है, ये दीवार है और ये रहा। निचला सिरा कितनी दूर है 2.5 मीटर और ऊपरा सिरा कहां पहुंच रहा है। एक विंडो खिड़की है जो जमीन से 6 मीटर ऊंची है, मतलब ये 6 मीटर दे रखा है। सीढ़ी की लंबाई, आपको लेंथ ऑफ लैडर ये निकालनी है। अब हमें पता है दीवार और जमीन कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। लगा दो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो हमें कर्ण का वर्ग तो निकालना ही है। आधार कितना है 2.5 और लंब कितना है 6। हल कर दें इसको, ये गुना करेंगे 2.5 की 2.5 से तो ये आएगा और 6 छिक 36। 36 में 6.25 जोड़ेंगे 36 और 6 42। बट हमें क्या निकालना था, कर्ण निकालना था। तो वर्ग यहां आके क्या बन जाएगा वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं 42.25 का। 5 5 25 6 6 36 घटाएं जरा, उतारें 6 दूनी 12, किस पे जाएगा ये 5 पे जाएगा सीधा 625। इसका वर्गमूल क्या है बेटा 6.5 आया। तो ये लेंथ हमारे पास कितनी आएगी 6.5 आएगी सीढ़ी की लैडर की। सीधा सीधा हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, पाइथागोरस प्रमेय लगाया है। बेस आधार हमें दे रखा था, लंब भी हमें दे रखा था, वैल्यू रखी है, कैलकुलेशन करते ही आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला है बेटा हमारे पास 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस जब x2 लेते हैं तो y3 माइनस में y1 और जब x3 लेते हैं तो y1 माइनस में y2। वैल्यू रख दो अब इनकी। ये मान लेते हैं हम x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 6, y3 की वैल्यू माइनस का 5, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस। x2 का मान माइनस का 4, y3 है माइनस का 5, y1 है माइनस का 1, एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस बन गया। x3 कितना है माइनस का 3, y1 की वैल्यू रख दी और y2 की वैल्यू रख दी। 6 और 5 11, इनको सोल्व करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस 4 की गुना 4 चौके 16, ये बनेगा कितना माइनस का 7 और माइनस की 3 गुना 7 या 21। जोड़ दें 6 7 और 1 8, 48 का आधा 24 स्क्वायर यूनिट इस त्रिभुज का क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। कुछ नहीं है बेटा, सीधे सीधे 3 पॉइंट और सीधा सीधा हमें फॉर्मूला पढ़ा है
वैल्यू रखी हैं, सॉल्व करते ही आंसर आ गया। और अब डिस्कस करते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 22, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। खींच दिया हमने, ठीक है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है, इससे क्या करना है, इसके ऊपर टेंजेंट स्पर्श रेखाएं खींचनी है। अब ऐसे तो हम स्पर्श रेखाएं खींच ही नहीं सकते, हमें एक और सर्कल बनाना पड़ेगा। और एक सर्कल कब बनाना पड़ेगा, जब हमारे पास कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा। तो हम इस लाइन का आधा करेंगे। ये कर दिया हमने लाइन का आधा, और यहां पे रखा, यहां तक प्रकार खोला, और ये बनेगा हमारा सर्कल। दोनों वृत्त जिन जिन बिंदुओं पे काट रहे हैं, ये होगी एक स्पर्श रेखा और ये हो गई दूसरी स्पर्श रेखा। हमें टेंजेंट खींचनी थी, तो इस तरह से हमने टेंजेंट्स खींच दी। और अब डिस्कस करते हैं लास्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपको टेबल दे रखी है और माध्य जेब खर्च मीन दे दिया, माध्य दे दिया, लुप्त बारंबारता ये एफ हमने निकालनी है। माध्य है तो माध्य मीन का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो उससे पहले एक टेबल बना ले, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। क्या क्या दे रखे हैं, 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4। फिर हम क्या निकाल लेते थे, XI निकालते थे, ये FI है ना, XI निकालते, इन दोनों को जोड़ के उसका आधा करते थे। 11 और 13 कितने बनेंगे, 24, 24 का हाफ करेंगे 12, इन दोनों को जोड़ेंगे 28, 28 आएगा, और उसका आधा 14। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, उसका आधा 16 आएगा, 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 24। अब क्या करते थे, FI XI इनकी गुना 12 और 7 की गुना करेंगे, 14 और 6 की करेंगे, 16 और 9 की करेंगे, 18 और 13 की गुना करेंगे, 18 3 54 और 18 234। 20 और F की करेंगे 20F, 22 और 5 की करेंगे 110, 24 चौके यहां पे करेंगे। अब देखिए मीन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI, और ये हमें दे कितना रखा है, ये 18 दे रखा है, तो इन सबको जोड़ लें, 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 6 22, 2 8 2 10 और 18, 22 23 24 25 26 27 और 1 28 और 9 37, 3 4 5 6 और 1 7। ये 20 नहीं जोड़ेंगे बेटा, 20 के साथ F है ना, ये नहीं जुड़ेगा, 20 घटा दो, 752 प्लस में 20 F, ये आया टोटल 752 प्लस में 20 F। FI को जोड़े, 7 और 7 6 13, 13 13 26, 26 और 9 35, 5 40 और 44, ये F बाद में जुड़ जाएगा। ये सारा किसके बराबर है, 18 के है, आर पार गुना कर दो, इसकी तो 1 से गुना हो रही है, 18 और 44 की गुना करेंगे 792 आएगी, 18 और F की गुना करेंगे 18 F आएगा। F को एक तरफ ले आओ बेटा, बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाओ, 20 F में से 18 F गए 2 F, इनको घटाएंगे तो 40, 2 F हमारा 40 के बराबर आ गया, तो F की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 20 आ गई, और हमें F की वैल्यू ही निकालनी थी। सीधा सीधा हमने माध्य का फॉर्मूला लगाया, और ये माध्य निकालने का तरीका है, ठीक है, सिंपल सा। FI होते ही है, XI हम निकालते हैं, FI XI की गुना कर देते हैं, फिर इनके जोड़ को इनके जोड़ से भाग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ माध्य दे रखा था तो इसको माध्य के बराबर रख दिया। अब क्या कर सकते थे, आर पार गुना की, F एक तरफ बाकी सारे टर्म एक तरफ, और ये हमारा आंसर आ गया।
बिल्कुल आसान पेपर था बेटा, इस पेपर को हम मुश्किल नहीं कह सकते। कितने आसान आसान क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर में आए हुए हैं। एपी से कितने आसान क्वेश्चन आए हैं। पेपर अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो बेटा अभी बहुत मेहनत की जरूरत है आपको। ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस मेरे यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नोट्स भी हैं। आप बहुत इजीली अपनी नोटबुक भी कंप्लीट कर सकते हैं और सारे सिलेबस को कवर भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।